नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बे कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्बाक का सिलसिला जारी है। इंसानी जिस्म में जो अमराज लाहिक होते हैं उन्हें हम दो तरह से तकसीम कर सकते हैं। एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। हालांकि रूहानियत का ये कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अवामुन्नास में ये चीज़ मशहूर है कि जनाब ये रूहानी है, ये जिस्मानी है। फिर इसकी तबकाती तकसीम भी की जाती है कि जिस्मानी का इलाज डॉक्टर, हकीम, वेद, ऐसे ही होम्योपैथिक डॉक्टर जो भी मालिज होते हैं वो दवा दारू करते हैं। और जो चीज इंसान की समझ में ना आए तो कहते हैं इसे यार दम झाड़ा करवाओ, इससे जो है ना कोई रूहानी बीमारी है, जिस्मानी तो है नहीं, टेस्ट भी क्लियर है और वैसे भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बस इसकी आप किसी से झाड़ फूंक करवाएं ताकि कोई ऐसी बात हो। जिन्नात, जादू, सहर, आसेब, तावीज़ात, इनकी हकीकत इतनी है कि ये चीजें इंसान के वजूद में मस्सर होती हैं और अपना असर डालकर जिस्मानी निज़ाम को दरहम बरहम कर देती है। मसलन एक आदमी है, वो कहता है कि मुझे जिन्नात नजर आते हैं। अब इसमें आपने ये चीज देखनी है कि जो मर्ज है जिसे रूहानी मर्ज करार दिया गया है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इस चीज में शक नहीं है कि जादू जिन्नात का वजूद है। जिन्नात तो एक मखलूक है, हमारी तरह है, हिसाब किताब भी है। और जैसे हम मुकल्लफ हैं शरई रूह से, वो भी मुकल्लफ हैं। उन्हें भी अपने गुनाह सवाब का अजर या इकाब होगा, और जैसे हम हो गए, और जन्नत दोजख का भी फैसला उनमें होगा। लेकिन ये इंसान के साथ छेड़खानी कैसे करते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। हम आपको एक छोटी सी बात अहम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है कि मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। ये मेरा वजूद है, 5 फुट है, 5.5 फुट है, जितना भी है। ये जब तंदुरुस्त रहता है तो इसके आसा और जवारे, सोच, दिल की धड़कन, जिगर का निजाम, निजाम हजम, इखराज, हर चीज अपनी अपनी जगह पर काम करता है। नींद भी अपने वक्त पर आती है, आदमी का काम को जी भी करता है, और ये सारी चीजें। जब तक इस निज़ाम में कोई गड़बड़ ना आए, जो मेरे जिस्म में या आपके जिस्म में जो चीज काम कर रही है, इसमें अगर कोई रुकावट ना आए, कमी ज्यादती ना हो, तो ये जिस्म ऐसे ही काम करता है। जब ये बीमार होगा तो इस मौजूदा निज़ाम में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं खराबी पैदा होगी। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर दो तीन चीजें देखने को मिलती। सबसे पहले एहसासात, और एहसासात के जिम्मेदार हमारे दिमागी और नर्वस सिस्टम, और इससे मुताल्लिका जो चीजें हैं ये जिम्मेदार। कोई भी जो चीज महसूस होती है, देखने से हो, सूंघने से हो, चखने से हो,
यहाँ हाथ लग जाए, इससे हो, कोई चीज ऐसी हो, तो सबसे पहले जो चीज मुतासिर होती है, जो हमें बताती है, वो आसाब है। ये 1 सेकंड से भी 1000वें हिस्से में ये जो हाथ लगा है, इससे 1000वें सेकंड के 1000वें हिस्से में दिमाग से ये चीज प्रोसेस होकर ये नफा या नुकसान है, इससे अहकामात दिल की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर इसका जो भी रद्द अमल होता वो फायदेमंद है, नुकसानदेह है, उसके मुताबिक हमारा हाथ रद्द अमल देगा। अगर दिमाग समझता है कि ये कोई चीज ऐसी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, छुए जो मर्जी कुछ करे। लेकिन अगर कोई गैर महसूस चीज, जिसे हम अच्छा ना समझते हो या हमारे महसूसात से मावरा हो, मसलन सांप है। अब सांप के काटे में और सुई चुभोने में दर्द तो इतना ही है, लेकिन सुई से जो चीज वाबस्ता है, जो तस्वुरात वाबस्ता है, वो सांप के दांत में नहीं। वो जहर है या नहीं है, ये अलग से बात है। अब जो सुई के असरात होंगे, काटने के और चुभोने के, दर्द तो इतना ही होगा, लेकिन जहन क्योंकि सांप के काटे से ज्यादा मुतासिर होगा, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, रद्द अमल देगा, तो उसके मुताबिक हमारा, अगर पता नहीं चलता, अंधेरे में सुई चुबो दे, सांप काट खाए, और हमें बराबर है, जब तक पता नहीं चलता कुछ भी नहीं होता। ये बहुत सारे वाकयात हैं कि एक मुसाफिर था, मैंने अल्लामा दमियरी की किताब में गालिबन पढ़ा था कि वो सांप की बहस में ये बात लिखते हैं, अगर मेरा हादसा गलती नहीं कर रहा। तो एक मुसाफिर था, जा रहा था, पहले पैदल ही सफर किया करते थे ज्यादा लोग। तो वो किसी दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, दोपहर का वक्त था, तो एक वो नीचा दरख्त था, सांप उसमें लटका हुआ था, तो उसने देखा और उसके सर पे या कहीं भी सांप ने काटा। अब वो गुनूदगी में था, उसने ऐसे किया और फारग हो गया। पता चला कि भाई काटा है, लेकिन सोया हुआ था। अब वो आदमी उठ के चला गया। 2 4 5 10 दिन के बाद एक आदमी देख रहा था कि इस आदमी को सांप ने काटा है, लेकिन वो किसी वजह से बता नहीं सका या जो भी कुछ हुआ। वो जब वो गांव में वापस आया तो उसने कहा, ओए तू अभी जिंदा है? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा वो दरख्त के नीचे तू सोया हुआ था, तेरे और तुझे सांप ने काटा था। उस पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो आदमी मर गया। तो ये जो दिमाग है ना, उसके मुताबिक फैसला करता है। जिन्नात में जो चीज काम करती है, कुरान करीम कहता है कि यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, सूदखोर क़यामत के दिन ऐसे खड़ा होगा जैसे किसी को जिन्नात ने दबोच लिया हो, जिन्नात का तसल्लुत हो। ठीक है। अब जो यह हवास है, इंसान का खड़ा होना है, मदहोश होना है, डगमगाना है, सही चाल चलना है, ये बुनियादी तौर पर ये हमारे हवास का काम है। जादू और जिन्नात में इंसान पर जो चीज हमला आवर होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे वो डिस्टर्ब करती है। मुमकिन है ये मेरे ख्यालात हैं, मेरे महसूसात हैं, मेरे तजर्बात हैं। मैं किसी को अपने तजर्बात मानने पर मजबूर नहीं करता। वो हमारी उस फ्रीक्वेंसी को या दिमागी जो सिलसिला है, जहन के साथ, दिमाग के साथ, इस जिस्म का, उसको वो डिस्टर्ब करते हैं। हजारों मरीज जिन्नात और जादू के इलाज से गुजरे हैं, तो जब वो सिलसिला बहाल हो जाता है तो इंसान ठीक हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिन्नात और जादू, जिन्नात शायद हमारी उस कमजोरी को समझते हैं और उसी पॉइंट को वो पिक करते हैं और उसी के मुताबिक हमारे जिस्म में वो दाखिल होते हैं। फिर
हमने एक और भी बात देखी कि जादू जिन्नात वाले, जो जादू वाले होते हैं ना, वो तन्हाई पसंद होते हैं, रोते हैं, अंधेरे में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, रोशनी से उन्हें कुछ नफरत सी होती है, और नहाने धोने से भी वो गुरेज करते हैं। तो इन तमाम बातों से जो चीज अखज़ की जाती है वो ये है कि ये सब के सब जो अलामात हैं ये असाबियत का शिकार मरीज की होती है। अगर हम कोई भी चीज, दम, झाड़ा, नकश, तावीज, चिल्ला, वजीफा, दवा, दारू, गिजा, खुराक, कोई भी ऐसी चीज कर देते हैं कि जो इस तहरीक को या इन असरात को जो जिस्म में उनकी वजह से मुरतब हो रहे हैं इन्हें कम कर सकें या इन्हें खत्म कर सके, तो जादू और जिन्नात का इलाज ऐसे हो सकता। फिर हमने एक और बात देखी कि जादू वाला डरा हुआ, सहमा हुआ होता है। जिन्नात जिस पर हुलूल करते हैं वो आदमी, उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसकी आंखें सुर्ख हो जाती है, उसमें एक नॉर्मल हालत की जगह पर गैर मामूली तौर पर उसमें ऐसे तगयुरात आते हैं, उसमें ताकत आती है, हिम्मत आती है, लड़ने मरने को वो तैयार होता है। ये हमने महसूस किया। एक आदमी दुबला पतला और कमजोर सा, मरियल सा आदमी, जब उसमें ये चीजें आती हैं तो कई कई कड़ियल जवानों से भी काबू में नहीं आते। इसमें दो चीजें, एक तो वो, और दूसरी बात ये है कि जब लोगों के जहन में ये आ जाते इससे जिन्नात आ रहे हैं, तो वो फिर खौफजदा हो जाते हैं, उनकी कुव्वतें उस अंदाज में काम नहीं करती जिस अंदाज में वो निडर होकर करते, उनके ऊपर खौफ छाया होता है। और जादू जिन्नात वाला जो होता है उसे पता है कि मैंने मारना है। ठीक है। तो हम इसको इस अंदाज में अलग अलग कर सकते हैं कि अगर मरीज खामोश रहता है, रोता है, तन्हाई पसंद है, घुलना मिलना पसंद नहीं करता, तो ये उमूमी तौर पर जादू के जुमरे में आ सकते हैं। और जो आदमी हल्ला गुल्ला करता है, शोर करता है, मारता छेड़ता है, गालम गलोच करता है, तोड़फोड़ करता है, उमूमी तौर पर ये जिन्नात के मामला। अब आप ये कहेंगे कि जिन लोगों पर जिन्नात हाजिरी देते हैं या जिनके पास आते हैं, आया वो किसी भी कुव्वत में, किसी भी दर्जे में, हाँ, उलूम व फनून के या इन तरीकों से हमसे फौकियत रखते हैं। भाई हमारा तो जो तजर्बा हुआ है कि जिन्नात जादू वाले पर जो चीज हासिल होती है वो उन चीजों से जो आमिल के पहले इल्म में होती हैं या जिसके ऊपर उसकी हाजिरी होती है, जो उनके मबलग इल्म होता है, उनके जो दायरा मालूमात होता है, इससे फालतू वो कुछ नहीं बताते। जो लोग अपनी चोरियों के, अपने मुकदमात के, अपने मामलात के बारे में सवालात करते हैं और उन्हें हतमी तौर पर वो चीज करते हैं, इससे एक फायदा ये जरूर होता है कि बताने वाले को जब ये चीज मालूम होती है कि जनाब वो जो जिन ने बता दिया था, जादू ने, स्याने ने बता दिया था, अब मेरे साथ ये होगा, तो उसकी जो कुव्वतें हैं वो काम करना शुरू कर देती है, वो बेधड़क होकर उसमें कामयाब। और जिसे कह देता तू नाकाम होगा, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो नाकाम हो जाता है। तो इसलिए ये लोग जो जादू जिन्नात के बारे में ये कहते हैं कि उनसे हम कुछ छुपी हुई बातें पूछ लेंगे, ये गलत करते हैं। इनके पास कोई ऐसी बात नहीं होती, इनकी मालूमात भी यही होती है। दूसरी बात यह है कि इंसानी दुनिया के जो उलूम व फनून है वो इंसान से मुनासबत रखते हैं, जिन्नात से मुनासबत नहीं रखते। दो नंबरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, लोगों से कुछ ऐसी बातें हो सकती है। हमने एक चीज देखी है कि जादू जिन्नात के सिलसिले में कि ये चीजें आती है।
लेकिन इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, इनका इलाज कैसे करना है, और इन चीजों को किस अंदाज में हमने अकोमोडेट करना है, ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, कल का सबक भी मैं अमलियात पे पढ़ाऊंगा, तो मैं फिर आपको ये बात बताऊंगा कि ये जो जिन्नात का अगर कोई मरीज आता है तो आपने कौन सा नक्श तावीज दम झाड़ा इस्तेमाल करना है, और उससे ग़िज़ा और खुराक की क्या तरतीब रखनी है। ठीक है। फिर एक जादू वाले के बारे में, क्योंकि ये चीजें हमारी क्लास की निस्बत से काफी वो इनकी डिमांड हो रही है, और काफी लोग इस चीज की तलब में हैं, तो इसलिए मुझे ये चीजें बताना पड़े। मैं मानता हूं कि ये इल्मी और फनी अंदाज में शायद मैं ना समझा सकता हूं, लेकिन जो चीज से महसूस होती है, जो चीज हड बीती होती है, उससे आदमी जो भी तरीका इख्तियार करे, जो भी अल्फाज इख्तियार करे, अगर वो माफी जमीर को ठीक अंदाज में बयान कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो फिर इल्मी अंदाज भी है, और इल्मी अंदाज आवाम के बस की बात नहीं होती, उसे भल भले भी नहीं समझते। तो हमने जो अवामी सतह का अंदाज है वही इख्तियार किया। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की फितना और शुरूर से महफूज रखे, और हमें बिलखुसूस जादू जिन्नात का आदमी इलाज कर लेता है, लेकिन जब धोखा, फ्रेब और ये चीजें होती हैं, या इंसान के जहन में जो चीज वहां बढ़ जाती है, इसका मुश्किल इलाज होता है। अल्लाह अल्लाह महफजना मिन कुल्ली बलाए दुनिया व असाबिल आखिरा। अल्लाह ताला आपका